ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल पर पेड कॉन्टेस्ट बंद होने के बाद जो सबसे पहला नुकसान हुआ था वो हुआ था आईपीएल को, क्योंकि तब आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम पड़ी थी, जिसकी वजह से आईपीएल को नुकसान हुआ था। उसके बाद जो दूसरा नुकसान हुआ था वो हुआ था जियो हॉटस्टार ब्रॉडकास्टर को, जिसको लेकर के जियो हॉटस्टार ने कहा था कि वो हो सकता है कि भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को वो लाइव ना दिखा पाए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मैच दिखाने से मना किया। लेकिन जैसे तैसे उस मामले में बात बन गई थी और जियो हॉटस्टार ने मैच दिखाने के लिए हामी भर दी। लेकिन अब जो ताजा नुकसान हुआ है दोस्तों वो हुआ है आईसीसी को, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि बीसीसीआई को नुकसान होगा, लेकिन उल्टा बीसीसीआई को और फायदा हो गया है, नुकसान हो गया है आईसीसी को। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि जब ड्रीम इलेवन अपने पेड कॉन्टेस्ट चला रहा था तब इंडिया की जो क्रिकेट टीम की जो जर्सी हुआ करती थी उस पर स्पॉन्सर ड्रीम इलेवन का हुआ करता था, आपने भी देखा होगा। और ड्रीम इलेवन का बीसीसीआई के साथ 3 सालों का एग्रीमेंट था स्पॉन्सरशिप को लेकर के। लेकिन जब ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 आ जाता है अगस्त में, जस्ट उसी के बाद जो स्पॉन्सरशिप थी उनको ड्रीम इलेवन को खत्म करनी पड़ी इंडिया की जर्सी से, क्योंकि उन पर पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गए थे, बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, जिसकी वजह से ड्रीम इलेवन को अपना जो करार था बीच में ही खत्म करना पड़ा। लेकिन अब जो दोस्तों नुकसान हुआ है वो आईसीसी को हो गया है। वो कैसे हो गया है आगे आपको मैं डिटेल से बताने वाला। लेकिन बीसीसीआई को जो नुकसान ड्रीम इलेवन के स्पॉन्सरशिप चले जाने से हुआ उसकी भरपाई ड्रीम इलेवन के जाने के बाद बीसीसीआई ने अपोलो टायर के साथ मिलकर के उसको भरपाई कर लिया, क्योंकि जो नया स्पॉन्सर आपने देखा होगा वो इंडिया की जर्सी का अपोलो टायर है। तो ऐसे में बीसीसीआई तो फायदे में आ गया, नुकसान में चला गया आईसीसी। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान समझिएगा, क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो आईसीसी है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि जो आईसीसी है वो दुनिया में जितनी भी क्रिकेट होती है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हो, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो, अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड हो, इंडिया क्रिकेट बोर्ड हो, वो सभी को मैनेज करता है। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं आईसीसी को, और जो नीचे इनके बोर्ड है उनको आप टीचर समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। उसी तरीके से ये सारा सिस्टम काम करता है। और जब कोई बोर्ड कमाई करता है तो उसका कुछ हिस्सा आईसीसी को जाता है। जैसा को मैं आपको बता दूं कि जो बीसीसीआई है आज की तारीख में वो सबसे ज्यादा अमीर बोर्ड है। हमारा भारत का जो बीसीसीआई है वो सबसे टॉप पर आता है। तो जितनी ज्यादा कमाई वो करता है उतना ही पैसे वो आईसीसी को देता है। इसलिए आपने कई बार सुना भी होगा कि आईसीसी ज्यादा करके बीसीसीआई की बात मानता भी है, जो कि सही भी है, क्योंकि जहां ज्यादा रेवेन्यू आता है उनकी बात भी ज्यादा सुनी जाती है। ये चीज फैक्ट होती है दोस्तों। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर आईसीसी को नुकसान हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हो रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी है उसकी कमाई का जो एक बड़ा जो हिस्सा आता था वो बड़े बड़े फैंटेसी ऐप के स्पॉन्सरशिप से आता था। कई सारे आपने इस जो फैंटेसी ऐप होंगे देखा होगा कि आईसीसी के वो मेन स्पॉन्सर हुआ करते थे। जब वो फैंटेसी ऐप बंद हो गए हैं जिसकी वजह से आईसीसी की कमाई थोड़ी सी घट गई है। और जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता था जैसे कि वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हो गया, या फिर दुनिया भर में जितनी भी जो भी आईसीसी के इवेंट्स होते थे उन पर करोड़ों करोड़ रुपए लगाती थी ये फैंटेसी ऐप। क्योंकि अब वो बंद हो चुके हैं तो वो पैसा लगना बंद हो चुका है, जिससे कि आईसीसी को जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो कम हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से आईसीसी को भी नुकसान हो रहा है। तीसरी जो नुकसान की वजह है वो है मीडिया राइट्स, क्योंकि जब व्यूवरशिप डाउन हो जाती है तो मीडिया राइट्स की कीमतें घट जाती हैं, जिससे कि आईसीसी को नुकसान होता है। क्योंकि जो आईसीसी का अधिकार होता है मीडिया राइट बेचने का उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि जब लोग देखेंगे कम तो मीडिया राइट की वैल्यू कम पड़ जाएगी, जिसकी वजह से आईसीसी की जो इनकम होने वाली थी वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। तो दोस्तों ऐसे में आप एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे वो क्रिकेट हो चाहे कोई फैंटेसी ऐप हो, उसकी जो कमाई का सबसे बड़ा जो जरिया होता है वो हम और आप जैसे छोटे यूजर ही होते हैं। क्योंकि हम अगर आप जैसे लोग मैच नहीं देखेंगे तो टीवी पर व्यूवरशिप नहीं आएगी, और जब व्यूवरशिप नहीं आएगी तो जो ब्रॉडकास्टर होंगे उनको महंगे एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेंगे। जब उनको महंगे एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेंगे तो ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो जाएगा, जब ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा तो सबको नुकसान हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का दोस्तों सीरियल चलता है सीढ़ी के हिसाब से। दोस्तों ऐसे में सबसे ज्यादा मुख्य वजह हम और आप लोग ही होते हैं, जो किसी फैंटेसी ऐप या किसी भी बोर्ड या फिर किसी भी टूर्नामेंट को हिट करने में हम आप लोगों का हाथ होता है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर फैंटेसी से रिलेटेड हर जानकारी मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।